ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सूर्यकांत दत्ता योगाचार्य आज वीडियो लेक्चर 5 में योग दर्शन साधन पद के हम श्लोक नंबर 41 से 48 तक की चर्चा करेंगे। इसके पहले श्रृंखला में हम संपूर्ण समाधिपाद और साधनपाद के बाकी श्लोक को हम अलग अलग वीडियोस में हम प्रस्तुत कर चुके हैं। साधनपाद में कुल 55 श्लोक से श्लोक की संख्या परीक्षा में विविध परीक्षा में चाहे यूजीसी नेट हो या किसी और योग से संबंधित परीक्षाएं हो, ये पूछे जा सकते हैं। कई बार पूछा भी क्या है, आप इसको नोट करेंगे। टोटल 195 श्लोक है, 51, 55, 55 और 34। हम श्लोक नंबर सत्व शुद्धि सौमनस। सत्व शुद्धि मतलब क्या? चित्त की शुद्धि। सौमनस्य मतलब क्या? मन की स्वच्छता। एकाग्रय मतलब एकाग्रता। इंद्रिय जय मतलब इंद्रियों को जीतना। आत्मदर्शन योग्य तत्वानी च, इसका मतलब क्या हुआ? और आत्मदर्शन की योग्यता। हम ये देखेंगे कि अलग अलग हिस्से में हम कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रय इंद्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। इसको हम एक साथ जोड़ेंगे। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रय इंद्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। सत्व शुद्धि का मतलब अर्थ होता है चित्त की शुद्धि करना। सौमनस्य का मतलब मन की स्वच्छता करना। एकाग्रय मतलब एकाग्रता। इंद्रिय जय अर्थात इंद्रियों को जीतना। और आत्मदर्शन, आत्मदर्शन योग्यत्वानि च अर्थात आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त करना या होना। इसका अर्थ क्या होंगे? चित्त की शुद्धि, मन की स्वच्छता, एकाग्रता, इंद्रियों का जीतना और आत्मदर्शन की योग्यता अभ्यंतर शौच की सिद्धि से प्राप्त होती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिए पहले हमें इन सब चीजों से हमें अपने आप को सफाई करनी होगी, अपने आप को शुद्धता करनी होगी। चित्त की शुद्धि सत्व शुद्धि होती है, यानी चित्त की शुद्धि होती है सत्व शुद्धि। सौमनस्य मन की स्वच्छता होती है। सौमनस्य का अर्थ होती है मन की स्वच्छता। एकाग्रह मतलब एकाग्रता होती है। इंद्रिय जय मतलब क्या होती है? इंद्रियों को जीतना होता है। आत्मदर्शन योग्यत्वानि च अर्थात आत्मदर्शन करने की योग्यता। अर्थात स्वयं भू मतलब इंद्रियों के छेदों से बाहर की और जो छेदा होता है अर्थात जो बहिर्मुख किया होता है, इस कारण मनुष्य बाहर देखता है, अपने अंदर देख नहीं पाता। कठोपनिषद में बताया गया ये बातें। कोई ही धीर पुरुष अमृत को चाहता हुआ अपनी आंखों मतलब इंद्रियों को बंद करके अंतर्मुख होकर उस आत्मा को जो अंदर ही अंदर है उसको देखता है। इस प्रकार इंद्रियों के वशीभूत हो जाने से चित्त में विवेक ख्याति रूपी आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया है कि सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रय इंद्रियजय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। आप इसको अवश्य ही इसको अच्छे से
बार बार रीड करके इसको कोशिश करें, इसको उच्चारण को करके और इसके मीनिंग अर्थ को समा लेने के लिए, ताकि आप इसमें जब भी परीक्षा में या अपने जीवन में उपयोग के लिए आवश्यक हो उसको हमेशा कर सकें। हम श्लोक नंबर 42 करेंगे, योग दर्शन साधन पाद। संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः, संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः। यहाँ संतोष के बाद जो आ की मात्रा है इसका मतलब आ होता है। तो हमें जब इसको हम अलग अलग इसको रीड करते हैं तो संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः, संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः, अगर एक साथ इसको हम रीड करेंगे तो संतोषात् अनुत्तम सुख लाभः, ये हम इसको रीड करते हैं। अर्थात क्या हुआ, संतोष से अनुत्तम सुख प्राप्त होता है। अनुत्तम मतलब क्या, जो उत्तम से उत्तम सुख, अर्थात जिससे बढ़कर और कोई सुख न हो उसे हम अनुत्तम कहते हैं। ऐसे सुख जो उत्तम से उत्तम सुख जो जिससे बढ़कर और कोई सुख न मिले उसको हम अनुत्तम कहते हैं। संतोष में जब पूरी स्थिरता प्राप्त होती है तब तृष्णा का नितांत नाश हो जाता है। संतोष में जब पूरी संपूर्ण हमें स्थिरता मिलती है तब क्या होती है, तृष्णा का पूरा नाश हो जाता है। तृष्णा रहित होने पर जो प्रसन्नता और जो सुख प्राप्त होता है उसके एक अंश, एक जो हिस्सा, एक जो पार्ट है उसके एक अंश के समान भी बाहर के सुख हो नहीं सकता, जिसको हम रियलाइज करते हैं, जिसको हम अनुभव करते बाद में। व्यास जी कई जगह पे ऐसे बताए हैं कि संसार में काम सुख जो है वो महान दिव्य सुख तो है, लेकिन तृष्णा के क्षय के सुख के वो 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। सबसे बड़ी जो सुख होती है काम सुख, वो 1/16 भी नहीं है जब तृष्णा का क्षय होने से जो सुख प्राप्त होता है उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में। श्लोक नंबर 43। काय इंद्रिय, काय मतलब क्या होती है, शरीर होती है। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। आप इसको एक साथ पढ़ेंगे इसको रीड करेंगे। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि, यहाँ पे अशुद्धि जो है वहां पे आप देखना, आप इसको अच्छे से आपको रीड करनी है अलग करके। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि, इसको आप जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या कैसे रीड करेंगे, काय इंद्रिय सिद्धि ही अशुद्धि क्षयात तपसः, अर्थात शरीर और इंद्रियों की सिद्धि अशुद्धि के दूर होने से तप से होती है, जो दूर करते हैं, अर्थात तप के द्वारा अशुद्धि क्षय होने से शरीर और इंद्रियों की शुद्धि प्राप्त होती है। तप के द्वारा, तप से अशुद्धि के क्षय होने से शरीर और इंद्रियों की शुद्धि प्राप्त होती है। जिस प्रकार लोहे को बार बार आग पर तपाने और अहिरन पर कूटने से उसके मल दूर हो जाते हैं, जैसे हमारा कॉमन लाइफ में हम देखते हैं, और उसको इच्छा अनुसार हम अपने काम में ला सकते हैं, लेकिन पहले हम उसको लाना मुश्किल होता है। जैसे हम इसको टेढ़ा कर सकते हैं, जैसे उसको हम शेप में डाल सकते हैं, जब इसको हम बार बार आग पर तपा लेते हैं, जब वो गर्म एकदम हीट कर लेते हैं। आप अवश्य इसको देखे होंगे कि जब वेल्डिंग की जाती है ना लोहे का, तो पहले उसको गर्म करते, हीट करते, इतना गर्म करते कि पूरा लाल हो जाए। जब लाल हो जाता है उसके बाद उसको कैसे भी मोड़ दे, मुड़ जाता है वो। इसी को बताया जा रहा है कि जैसे लोहे को बार बार आग पर तपाने और अहिरन पर कूटने से उसके मल दूर हो जाते हैं, और उसके बाद हम उसको इच्छा अनुसार अपने हिसाब से उसको शेप में डाल सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से तप के निरंतर अनुष्ठान से अशुद्धियों के मल को दूर होने पर शरीर स्वस्थ, मतलब हेल्दी हो जाता है, शरीर के स्वस्थ होते हैं और स्वच्छ और लघु हो जाता है। उसमें अनिमा आदि सिद्धियां, जो हम अनिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, जो 8 सिद्धियां होती है, ऐसे सिद्धियां आ जाती है, लेकिन याद रखना तुरंत नहीं आती है। उसके लिए बहुत लंबे समय तक हमको एक साधना, एक अभ्यास, एक तपस्या करने पड़ते हैं। ये सिद्धियां हमें तभी प्राप्त होती है, लेकिन इस सिद्धियों के पीछे हमें ज्यादा भागना नहीं होता कि तब हमें ये
बाधक भी होती है योग के रास्ते में, लेकिन ये सिद्धियां एक स्थिति के बाद, एक लंबे अभ्यास के बाद प्राप्त होती है। इसमें अनिमा गरिमा आदि सिद्धियां आती है, और इंद्रिया इत्यादि दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण, दिव्य दूर तक मतलब वो श्रवण करने की क्षमता इत्यादि सिद्धियां प्राप्त होती है बहुत उच्च लेवल पे, लेकिन बेसिक लेवल पे नहीं। बेसिक लेवल पे हमें अपने मल को शुद्ध करने के लिए ही, उसको निष्कासन करने के लिए ही हम इसका क्रिया करते हैं। श्लोक नंबर 44। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। इसको आप एक साथ रीड करेंगे। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्यायात मतलब स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, मतलब इष्ट देवता का साक्षात होता है। स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात होता है, इसका अर्थ ये हुआ। ये जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें इष्ट देवता की क्या होती है, साक्षात्कार भी होती है। स्वाध्यायशील को देवता ऋषियों के, जो महर्षि, जो बड़े बड़े महान ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों के, देवताओं के, इनके दर्शन सहज ही हो जाते हैं जो स्वाध्याय करते हैं। तो स्वाध्यायशील को देवता, ऋषियों और सिद्धों के दर्शन होते हैं, और वे इनके योग कार्य में सहायक होते हैं। ये व्यास भाष्य में बताया गया है। इष्ट मंत्र के जप रूप स्वाध्याय के सिद्ध होने पर योगी को इष्ट देवता योग होता है, क्योंकि इष्ट देवता को वो महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं, क्योंकि है सब यहीं पे, खाली डायमेंशन का अंतर होता है। हम जिस डायमेंशन पे है हमें उसमें दिखता नहीं है, बस इतनी अंतर है। अगर डायमेंशन चेंज कर लेंगे, अगर चेंज करने की जैसी क्षमता आती है, हमें सब दिखता है। डायमेंशन क्या होती है कि जैसे हम देखते हैं, हमें जो इंसान है वो 3 डायमेंशन देख पाता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम आकाश की सब चीजों को देख पाते हैं। कोई अगर कीट पतंग, ऐसा कोई कीट हो जिसको हाइट अगर ना दिखता हो, उसे खाली लेंथ और ब्रेथ दिखता हो, तो क्या दिखेगा वो, उसे खाली जमीन दिखेगा, क्योंकि जमीन में क्या मिलती है, लंबाई और चौड़ाई होती है। ऊंचाई अगर उसको दिख नहीं पाएगा तो आसमान में तो इतने सारे चीजें हैं, लेकिन उसको कुछ भी वो महसूस नहीं कर पाएगा, उसे लगेगा ही नहीं कहीं से कि आसमान नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि वो ऊंचाई को देख नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है, उसके पास खाली डायमेंशन की कमी है। एक डायमेंशन का उसके पास दृष्टि नहीं है, एक डायमेंशन की उसके पास दृष्टि नहीं है, जो ऊंचाई के डायमेंशन है। उसी प्रकार से अगर कोई कीट को खाली एक डायमेंशन दिखेगा, लंबाई या चौड़ाई, तो वो धरती को भी समझ नहीं पाएगा। उसे लगेगा कि वो जहां जा रहा है वो एक लाइन ही सब कुछ है, क्योंकि एक लाइन में या तो लंबाई होगा या तो चौड़ाई होगा। इसका मतलब क्या है, जब किसी प्राणी को खाली एक डायमेंशन की ज्ञान होती है, तो खाली जहां उसका पैर जा रहा है उसको लगेगा कि वही दुनिया है, उसको उसके अलावा दिखेगा नहीं, उसको अलावा उसको दिख नहीं पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही उसको 2 डायमेंशन के ज्ञान होता है, तो वो लंबाई चौड़ाई दोनों को समझता है, तो वो धरती का ज्ञान करेगा कि हाँ, क्षेत्रफल ही सब कुछ है। अपने दूर दूर तक वो अपने आसपास के एरिया को देख पाएगा, लेकिन ऊंचाई नहीं देख पाएगा। जिसको 3 डायमेंशन का ज्ञान होती है, वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों देख पाते हैं। आइंस्टीन ऐसे थे, आइंस्टीन, उनको चौथा डायमेंशन समय का ज्ञान हो गया था। एक खास तरह की उनके पास सेंसेस डेवलप हो गई थी, तो वो समय के बारे में बहुत सारा चीजें बताएं कि टाइम को हम कैसे, उसके बारे में आप सर्च करना। उनका जो सापेक्षिक सिद्धांत है, रिलेटिविटी थ्योरीज वगैरह है, उसको आप देखना, बहुत डिटेल है उसमें। तो उनको वो मिल गई, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको टाइम डायमेंशन के नॉलेज को वो अपने आप में समा पाते हैं या ले पाते हैं, इसलिए उनके थ्योरीज को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। उसी प्रकार से ऐसे अनंत डायमेंशन हो सकते हैं। हमारे ईश्वर, हमारे जिसको हम आराध्य है, वो हमारे सामने ही है, लेकिन वो जिस डायमेंशन पे है उसका ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए हमें भी देख नहीं पाते हैं। जब हम योग की क्रिया करते हैं, जब इसमें हम एक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें उस विशेष डायमेंशन को समझ आता है, और इसीलिए उन स्वार्थ देवताओं को, उन्हीं लोगों को दर्शन होते हैं जिनके पास वो डायमेंशन का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए आप सब जगह देखोगे कि जैसे ऐसे कई जगह मिलती है कि
किसी विशेष भक्त को ही भगवान दिख रहे हैं, बाकी को दिख नहीं रहे, जबकि सब जगह ये सब एक ही जगह पे है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इंसान और उसके साथ एक कोई ऐसा कोई कीट हो जिस कीट को ऊंचाई दिखता ना हो, दोनों एक साथ रहेंगे, लेकिन इंसान को आसमान दिखेगा और उस कीट को आसमान नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको ऊंचाई का ज्ञान नहीं है, ऊंचाई का डायमेंशन उसको समझ नहीं आता। रहेंगे दोनों एक साथ, होते हुए भी एक साथ होते हुए भी वो देख नहीं पा रहे। सेम तरह से अगर कोई भक्त को उनके कर्मों के कारण अगर विशेष डायमेंशन का ज्ञान हो जाता है, तो उसको उसी जगह बैठ करके बाकी अपने इष्टों को, अपने देवताओं को दिखेंगे, क्योंकि उस डायमेंशन में वो देख पा रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनको उस डायमेंशन का ज्ञान नहीं है। तो इसी के लिए बताया गया कि इसमें कि जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उससे क्या होती है, हमें उस तरह की चीजों का उस डायमेंशन तक हम ले जाते हैं, अपने आप को ले जा पाते हैं एक अच्छे लेवल के बाद, बहुत ही अच्छे लेवल के बाद, कि उस समय स्वाध्यायशील देवता, ऋषियों और सिद्धों के दर्शन होते हैं और वे इसके योग कार्य में सहायक होते हैं। और ये बात किसने बोले थे? व्यास भाष्य में बताए गए थे। तो अगर व्यास भाष्य में बताए गए हैं तो कितने उच्च लेवल के योगी ने उनको महसूस किए, अब तब जाकर उसको लिखा। इष्ट मंत्र के जाप रूप स्वाध्याय के सिद्ध होने पर योगी को इष्ट देवता का योग होता है, अर्थात वह उस देवता का प्रत्यक्ष होता है। ये भोज वृत्ति में लिखी गई है। भोज वृत्ति में ये बात बताई गई है कि इष्ट मंत्र के जाप रूप स्वाध्याय के सिद्ध होने पर योगी को इष्ट देवता का योग होता है, अर्थात वो देवता प्रत्यक्ष होता है। इसको भोज वृत्ति में ये बात बताई गई है। उपासना में उपास्य के गुणों को धारण करना, उसमें अवस्थित होना, अर्थात उसके तदाकार उसके तदाकार होना होता है, उसमें पूरा अपने आप को मर्ज करना होता है। उपास्य के जिन इष्ट गुणों अथवा आकार विशेष की भावना के साथ किसी विशेष मंत्र अथवा मंत्र के धारणा की जाती है, तब ध्यान की परिपक्व अवस्था में रजस और तमस से शून्य हुआ चित्त सात्विक प्रकाश में जब उस सात्विकता जब उनमें एकदम बहुत ज्यादा दीप्त हो जाता है, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, तब उस प्रकाश में सात्विक प्रकाश में विशेष जिस इष्ट को हम आराधना कर रहे हैं, जिस इष्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, उस इष्ट आकार में परिणत हो जाता है। जैसे अगर हम राम जी के बारे में सोच रहे हैं तो राम जी दिखेंगे। ऐसे वृंदावन में ऐसे कई ऐसे घटनाएं हैं जिसमें दिखे हैं। और सबसे बहुत बड़ी ज्वलंत घटना है कि रामकृष्ण परमहंस देव जो विवेकानंद जी के गुरु जी थे, वो माँ काली को अपने हाथों से खाना खिलाते थे और खुद भी खाते थे, एक माँ और बेटे की तरह। तो उनको वो डायमेंशन तक पहुंचे थे, अपने कर्मों के जरिए उन्होंने पहुंचे थे, अपने उस जगह को प्राप्त किए थे। इसी को हम देख रहे हैं इस श्लोक नंबर 44 में कि उपास्य के जिन इष्ट गुणों अथवा आकार विशेष की भावना के साथ किसी विशेष मंत्र अथवा बिना मंत्र के धारणा की जाती है, जब ध्यान की परिपक्व अवस्था में रजस और तमस से शून्य हुआ चित्त सात्विक प्रकाश और उस विशेष इष्ट जो हम जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, उन विशेष इष्ट को, जिस इष्ट के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं या मनन कर रहे हैं, उस विशेष इष्ट के आकार में परिणत हो जाता है। ये समाधि पाद के भी हम देखे हैं, सूत्र नंबर 18 में इसके बारे में चर्चा की गई थी। श्लोक संख्या 45 साधन पाद। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात समाधि सिद्धि मतलब समाधि की सिद्धि, ईश्वर प्रणिधानात् मतलब ईश्वर प्रणिधान से ही होती है। समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से ही होती है। इसका अर्थ हुआ ईश्वर की भक्ति विशेष और संपूर्ण कार्य जितना कर्म होती है, उन कर्मों तथा उनके फलों को उनमें संपूर्ण समर्पण कर देना, ये ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे सारे विघ्न क्या होती है, दूर हो जाती है, और उससे हमारी समाधि क्या होती है, सिद्ध हो जाती है। यह
यह शीघ्र सिद्ध हो जाती है। इस समाधि प्रज्ञा से, जब हम समाधि प्राप्त करते हैं, इस समाधि प्रज्ञा से योगी देशांतर, देहांतर और कालांतर में होने वाले अभिमत पदार्थों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ हमें ये जरूर देखना है कि जब ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि का लाभ हो जाता है, तो बाकी अंगों की आवश्यकता क्यों है? तो बाकी अंग की आवश्यकता इसलिए भी है कि ईश्वर प्रणिधान जिनसे हो जाता है एकदम पूर्ण समर्पण, उनके लिए तो तुरंत सबसे अच्छी है। जिन लोगों से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यम नियम आदि जो चीजें होती है उसके कारण जो मल होती है, उस मल को जब तक पूरा पूरा नष्ट नहीं होता तब तक वो आ नहीं पाता। जब तक आ नहीं पाता तब तक हमें प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान में हमें दिक्कतें पैदा होती है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हम बाकी क्रियाएं करते हैं। और योग के बाकी अंगों को बिना ईश्वर प्रणिधान, जब ईश्वर प्रणिधान जो होती है पूर्ण समर्पण करना, उसमें हमारे अहंकार आती है, बहुत सी चीजें बीच में आ जाती है, उसमें हमें वो रोकता है। तो वो जब रोकता है तो हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें शंका नहीं करना चाहिए कि ईश्वर प्रणिधान का लाभ जब हो जाता है तो बाकी की आवश्यकता क्यों है। जिनको हो जाता है तो वो तो बहुत उच्च लेवल के योगी है, जो इस ईश्वर प्रणिधान जो कर पाते हैं, जो समर्पण कर पाते हैं, जिनसे वो बहुत बहुत ही उच्च लेवल के योगी है। और जिनसे नहीं हो पाता है तो उनको बाकी अंगों का, योग के जो अंग है उनको करके, उनको शुद्धिकरण करके तब उनको आगे जाना चाहिए। श्लोक नंबर 46 साधन पाद। स्थिर सुखम आसनम। आप याद रखना, स्वाध्याय इष्टदेव के बारे में जो बताया गया था वो साधन पाद से है। और आसन की परिभाषा किस पाद से दी गई है? आसन की परिभाषा साधन पाद में है। और सूत्र संख्या या श्लोक संख्या कौन सी है? सूत्र संख्या है 46। तो स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर और सुखदायी हो वो आसन है। जो स्थिर और सुखदायी हो उसको आसन कहते हैं। अर्थात जो स्थिर और सुखदायी अवस्था में बैठा होता हो उसको हम आसन कहते हैं। जिस रीति से स्थिरता पूर्वक बनाए गए हैं, जो शरीर के स्वस्थ, हल्का और योग साधना के योग्य बनाने में सहायक होते हैं। पर यहाँ आसन से अभिप्राय है कि सुख पूर्वक निश्चलता के साथ अधिक से अधिक समय तक ध्यान लगाकर जिसमें बैठ सकते हैं वो आसन है। जिससे ये हम कोई प्राणायाम करते हैं तो कुछ ध्यान करते हैं तो हम लंबे समय तक बैठ सके। अर्थात अभ्यासी जिसमें आराम से, सुगमता से अधिक देर तक बैठ सकता है, उस आसन को ग्रहण करें। कुछ आसन के नाम इस प्रकार से है: स्वास्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, वीरासन, गोमुखासन, वज्रासन। ये सब ऐसे आसन हैं जिन पे हम, सुखासन भी है, सुखासन हम आराम से जिसमें हम बैठ सकते हैं, बैठ के हम आसन कर सकते हैं। इन आसन है, इसके बाद हमें इनके बहुत अच्छे फल होते हैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिएगा आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करनी है, और अगर आप बार बार अगर आप स्थिर पूर्वक एक जगह ठीक होकर अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो प्राणायाम आपसे नहीं हो पाता है, तो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो क्या होता है, प्राणायाम आपका टूट जाती है बीच में। इसलिए हमें उस आसन पे हमें बैठना होता है जिसमें हम आराम से बैठ के हम उसको पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी को अगर हाफ एन आवर, आधा घंटा अगर कोई नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है, उसमें अगर 3 बार 4 बार अगर वो अपने पोजीशन को अस्थिर करता है, स्थिर नहीं बैठ पाता है, तो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको डिस्टर्ब होगा। इसलिए स्थिर सुखम आसनम। साधन पद श्लोक नंबर 47। प्रयत्न शैथिल्य अनंत्य समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत्य समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत्य समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य मतलब प्रयत्न की शिथिलता,
अनंत समापत्तिभ्याम मतलब और अनंत में समापत्ति द्वारा आसन की सिद्धि होती है, अर्थात प्रयत्न की शिथिलता और आ- अनंत में समापत्ति द्वारा ये सिद्ध होते हैं। हम स्वाभाविक चेष्टा से, जैसे अंग में जड़त्व जब होती है उसको रोकने के निमित्त जब हम उसके उपरत होते हैं, वह वो प्रयत्न की शिथिलता कहलाती है। अंग में जड़त्व का मतलब क्या होती है? शरीर में कंपन होना। इस प्रयत्न की शिथिलता से आसन सिद्धि होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अनंत समापत्ति। इसका अनंत समापत्ति का मतलब क्या हुआ? आकाश इत्यादि। तो आकाश आदि में रहने वाले अनंतता में चित्त की व्यवधान रहित समापत्ति अर्थात तद्रूपता को प्राप्त हो जाने से आसन सिद्धि होती है, अर्थात शरीर को प्रयत्न शून्य और मन को व्यापक विषय वृत्ति वाला करके आसन पर बैठना चाहिए। इस प्रकार शरीर और मन को क्रिया रहित करने से आसन का जब हम क्रिया जब हम कर लेते हैं तो शरीर का अभ्यास छूट जाता है, और उससे जैसे अगर वो क्रिया रहित हो जाएगा तो क्या होगा? उसका अभ्यास छूट जाएगा और फिर उसका वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो उसको मिलना चाहिए था। इसलिए उसको अगर वो सुखपूर्वक बैठ सकता है तो उसमें उसको आराम से बैठ के उस आसन को ग्रहण करके जिसमें वो इजीली बैठ सकता है उसे करना चाहिए। अनंत समापत्ति यहाँ पे जो शब्द है इसका अभिप्राय ये होगा कि चित्त वृत्ति रूप से प्रतिक्षण और परीक्षण जब पदार्थों को घूमता रहता है उसको हम कहते हैं अनंत समापत्ति कहते हैं। यानी चित्त वृत्ति रूप से प्रतिक्षण और परिच्छन्न, परिच्छन मतलब परिच्छन्न मतलब जो परिचित परिच्छन की अवस्था में जो होती है, तो परिच्छन्न पदार्थों की ओर घूमता रहता है, उनकी परिच्छन्नता में वह अस्थिर रहता है। अपरिच्छन्न आकाश आदि में जो अनंतता है उसमें चित्त को तदाकार करने से जब उस स्थिति में उत्पन्न हो हम उस स्थिति में जब जाते हैं पहुंचते हैं तो उसमें चित्त को तदाकार करने से चित्त निर्विषय होकर स्थिर हो जाती है। श्लोक नंबर 47। हाँ, श्लोक नंबर 48। ततः द्वंद्व अनभिघातः ततो द्वंद्व अना, इसको हम ब्रेक किया हमने। ततः द्वंद्व अनभिघातः, अब इसको एक साथ जोड़ेंगे। ततो द्वंद्व अनभिघातः ततो द्वंद्व अनभिघातः ततो द्वंद्व अनभिघातः। ततो मतलब क्या होती है? उससे। और द्वंद्व अनभिघात मतलब द्वंद्व को चोट नहीं लगती, अर्थात आसन की सिद्धि से द्वंद्व को चोट नहीं लगती, अर्थात आसन की सिद्धि करने से द्वंद्व को द्वंद्व जो होते हैं, द्वंद्व मतलब विपरीत परिस्थितियां जो होती है, तो द्वंद्व को सहने की क्षमता आ जाती है। जब हम आसन करते हैं तो आसन हमें द्वंद्व को सहने की क्षमता प्रदान करता है। ये आसन के श्लोक नंबर 48 में ये आसन हमें क्या देता है, आसन से हमें क्या हमें लाभ मिलता है। एक लाइन में आसन हमें द्वंद्व को सहने की क्षमता देता है। द्वंद्व मतलब विपरीत परिस्थितियां, आसन हमें विपरीत परिस्थितियों को सहने की क्षमता देता है। यहाँ हमने श्लोक नंबर 41 से 48 तक पूरा किया। अगले वीडियो में साधन पाठ के बाकी श्लोक 49 से 55 तक जो वीडियो 6 पार्ट में मिलेंगे, हम उसको चर्चा करेंगे। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आप सबकी मंगल कामना करता हूँ।
आप सबका दिल मत मैं हूँ। आप सबके अंदर जो परमात्मा है, मैं उनको